कि पंजाब स्टेट के अंदर तो बहुत ज़्यादा नुकसान है, हरियाणा फिर भी बचत पे है, हमारे पास इतना नुकसान अभी तक नहीं हुआ। पर मैं तो परमात्मा से यही दुआ करता हूँ कि आने वाला समय और ठीक हो जाए, ये पानी का लेवल और डाउन जाए और हमारे घर, खेत, फसल और पशु सब बिल्कुल सुरक्षित रहें, बचाव रहे। हमारी तो यही विनती है। बाकी सरकार से कोई उम्मीद मैं नहीं मानता कि इधर किसी भी साथी को या किसी भी गांव में हमारे हल्के से किसी को सरकार में उम्मीद है, तो कोई उम्मीद नहीं। काफ़ी जगह किसानों के खुद खर्चे हो रहे हैं सर, काफ़ी जगह संसाधन तो दिए, काफ़ी जगह किसान तंग हैं, उनको कहा कि हमें संसाधन दिए जाएं, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ किसान का नुकसान है वहाँ सबसे पहला फ़र्ज़ सरकार का ही बनता है कि उनके नुकसान की भरपाई करे। उनको जो भी मूलभूत सुविधा चाहिए उनको मुहैया कराने का काम सरकार ने करना चाहिए। मैंने आपके बीच में भी कहा, मैं फिर से कहता हूँ कि सरकार आज के दिन हरियाणा प्रदेश में सबसे निकम्मी सरकार है। सरकार से ना तो हम लोग कोई उम्मीद रखते। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि पंजाब के 350 गांव हमने गोद लिए हैं। वहाँ जा कर के हमारी टीमें काम कर रही है और उनको जो भी सुविधा की ज़रूरत है उसको पहुँचाने का काम कर रही है। यदि हमारे हल्के के अंदर भी कोई इस प्रकार की ज़रूरत होगी तो मैं इनेलो सुप्रीमो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से भी बात करूँगा। जाखड़ क्षेत्र में क्या देखते हैं सर, बाढ़ आपदा हर वर्ष जो है आती है जी 2 साल पहले बाढ़ आई थी, जी तो इसको कैसे देखते हैं कि हर साल जो बाढ़ आती है कैसे सुधार हो सकता है? इसका सुधार तो सरकार के हाथ में है। सरकार को एक परमानेंट इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ उस रिक्वायरमेंट को और बढ़ा करके और एक अलग रास्ता क्रिएट किया जाए, जिससे कि ये बाढ़ की स्थिति कम से कम हमारे बीच में ना आए। किसान 2 चीज़ों पे निर्भर है, अपने पशु पे और अपनी ज़मीन पे, अपनी फसल पे। ये दोनों चीज़ें जब इस प्रकार की स्थिति हो जाती है तो इन दोनों चीज़ों को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। बाढ़ग्रस्त को लेकर सर कहाँ पहुँच रहे हैं दौरे के लिए आप? अभी यहाँ आए हैं चांदपुरा साइफन पे। हमारे चांदपुरा के जो पार्टी के तमाम साथी हैं उनसे समय होती रहती है, उनसे स्थिति है। आज भी सारी टीम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की यहाँ स्थिति देखने के लिए आई है और अब इसके बाद में जो आपका कासमपुर वाला बांध है वहाँ पर भी सारी टीम जाएगी और जहाँ पे भी जो भी हमारी तरफ से कोई रिक्वायरमेंट होगी उनसे पूछ करके उसको पूरा करने का काम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। कुणाल जी, सरकार की ओर से फसलों के मुआवजे के लिए 7 से 15 हज़ार और मकानों के लिए 1 से 30 लाख का 1,30,000 तक मुआवजा है। उसके लिए मैं आपको बीच में रोकूंगा। उसके लिए यहाँ जो मेरे किसान साथी खड़े हैं इनसे आप ये सवाल करें कि एक पोर्टल कह रहे हैं सरकार वाले कि पोर्टल पे जाके अपलोड करो आपका क्या नुकसान हुआ है। आपकी सरकार किसान हितैषी कहलाती है ना, तो आप कितना डिमांड करते हैं? हमारा सवाल ये है। मैं तो ये कहता हूँ कि उसका आकर के अधिकारी को भेज करके उसका मुआयना कराना चाहिए। जिसका जितना नुकसान एक्चुअल बनता है उसको उतना दिया जाए। ये एक स्टैंडर्ड रेट नहीं फिक्स हो सकता। जो गरीबों का, किसी के पास फसल, किसी के पास ज़मीन थोड़ी है, किसी के 2 ही पशु थे, किसी के पास 6 पशु भी थी, 6 भैंसें भी थी, किसी का मकान छोटा था, किसी का बड़ा था। जी, उसकी तरीके से एक तरीके की गिरदावरी कराई जाए आकर के और उसके अनुसार उसको मुआयना दिया जाए। और ये पोर्टल का सिस्टम क्या है कि आप पोर्टल पे डालो, जिसका घर डूबा पड़ा है, जिसकी फसल डूबी पड़ी है, उसको उससे फुर्सत नहीं, वो आके पोर्टल पे डालेगा। ये पोर्टल का सिस्टम तो बंद कर देना चाहिए। मैं तो जितने साथी मुझे आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार जब भी हरियाणा प्रदेश में आने वाले समय में 2029 में आएगी और चौधरी अभय सिंह जी मुख्यमंत्री होंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये पोर्टल वाली चीज़ तमाम तरीके से बंद कर देंगे। जिसके पास अपने खाने के दाने नहीं वो पोर्टल पे जा कर के दुकान खुलवा करके CSC सेंटरों में बैठ करके ये काम करेगा। आज ज़रूरत तो सरकार को उस किसान के साथ खड़े होने की है और बात रख देते हैं पोर्टल की। ये बड़ी हंसी की बात है। थैंक यू सर। थैंक यू।